हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का फाइलम पोरीफेरा। जी हाँ, फाइलम पोरीफेरा एक ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले हैं। फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। कौन सा फाइलम? पोरीफेरा फाइलम ये है। फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे। पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा पड़ा क्यों? पोरीफेरा, पोरी का मतलब पोर और फेरा मतलब बियरिंग, यानी कि पोर बियरिंग होता है, ठीक है। पोरीफेरा जो है ना, ये पोर बियरिंग होता है। इसके शरीर पे जो है ना, इसके बॉडी होता है ना, उस पर छोटे छोटे पोर्स होता है, इसीलिए इसे पोरीफेरा बोला गया, ठीक है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक टाइप इस तरह से इस पर पोर होते हैं, ठीक है, इसके बॉडी पे। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? पोरीफेरा नाम दिया गया है, ठीक है। और पोरीफेरा को कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्ज बोलते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है? स्पॉन्जेस, ठीक है। कॉमन नेम क्या है? स्पॉन्जेस। पोरीफेरा पे क्या होता है? बॉडी पे पोर होता है, इसलिए इसे पोर बियरिंग बोलते हैं, यानी पोरीफेरा नाम है। और कॉमन नेम क्या है? स्पॉन्जेस, ठीक है। और इसे याद रखने के लिए क्या इसे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या? कॉमन नाम क्या है? स्पॉन्जेज है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर होता है। इसमें टिश्यूज भी नहीं देखने को मिलता है, नहीं ऑर्गन ना ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सिर्फ सेल से बना होता है, इसलिए इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये जो है ना, प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स होता है। कैसा होता है? प्रीमिटिव, यानी कि सबसे पुराना मल्टी सेलुलर एनिमल जो है कौन सा है? वो पोरीफेरा है अपना, ठीक है। तो प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल अगर पूछते कौन सा है, तो पोरीफेरा। कॉमन नेम क्या हो गया? स्पॉन्ज। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और सिमेट्री की बात करें तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको क्या दो भागों में बांट सकेंगे, या फिर कोई किसी भी तरह से इसको काटेंगे तो कट नहीं पाएगा, तो इसलिए इसे मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। लेकिन कुछ है जो रेडियल सिमेट्री शो करता है, जैसे कि इसे देखते हैं। इसे अगर हम लोग कट करते तो ऐसे कट करेंगे तो दो भागों में बट जाएगा, ऐसे कट करेंगे तो भी दो भागों में, इससे भी काटेंगे दो भागों में बट जाएगा। मतलब किसी कोई भी प्लेन वहाँ से काटेंगे जो सेंटर से पास होता है, इसे दो भागों में डिवाइड कर देगा, तो ये क्या होगा? रेडियल सिमेट्री होगा। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो दो भागों में डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए एसिमेट्रिकल होगा, और कुछ जो है रेडियल सिमेट्री। लेकिन ज़्यादातर क्या कौन सा सिमेट्री शो करता है? एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन कुछ ही है जो रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। अब इसकी बात की जाए जर्म लेयर की बात, इसमें कोई जर्म लेयर नहीं होता है, ठीक है। कोई भी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर नहीं होता, क्योंकि भाई सिर्फ सेल से बना है, ठीक है। और सीलोम की बात किया जाए तो सीलोम में ए सेलोमेट होता है, सीलोम इसमें होता ही नहीं है कभी। इसमें जो बॉडी वाला और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कोई कैविटी नहीं है, ठीक है। बॉडी में कोई कैविटी नहीं होता है, इसलिए इसे ए सेलोमेट बोलते हैं, ठीक है। और इसकी हैबिट की बात किया जाए, हैबिट एंड हैबिटेट की बात किया जाए, तो हैबिट की बात किया जाए ना, तो ये क्या होता है? मोस्टली ये सेसाइल होता है। कैसा होता है? सेसाइल, यानी सेसाइल बोले तो यानी फिक्स होता है, ये मूवमेंट शो नहीं करता, यहाँ से वहाँ जाने में यानी लोकोमोशन शो नहीं करेगा, ठीक है। और हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली ये एक्वेटिक होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है? मोस्टली मरीन होता है, यानी समुद्र में रहने वाला होता है, ठीक है। मोस्टली मरीन होता है, लेकिन सम है जो कुछ है जो कि फ्रेश वाटर में भी रहता है, ठीक है। जिसका क्या है एग्जाम्पल? स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज कौन सा है, तो स्पॉन्जिला। और मोस्टली क्या होता है? ये मरीन होता है, ठीक है। तो एक बार इसे हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो फाइलम जो है, ये कौन सा फाइलम? पोरीफेरा में क्या नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी बॉडी पे पोर होता है, इसलिए इसे पोरीफेरा नाम देगा। कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्जेज बोलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और ये कैसा लेवल ऑफ सेलुलर होता है? मल्टी सेलुलर, प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स होता है। सिमेट्री की बात किया जाए तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन कुछ में रेडियल सिमेट्री भी कुछ शो करता है, ठीक है। अगर बात की जाए जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर इसमें कोई भी जर्म लेयर नहीं होता है। सिलोम भी एब्सेंट होता है, एसिलोमेट होता है, ठीक है। और हैबिट की बात करें तो ये सेसाइल होता है, मूवमेंट शो नहीं करता है। ये कहीं भी होगा, ये सबस्ट्रेटम से यानी सरफेस से सबस्ट्रेटम के थ्रू ये जुड़ा रहता है, ठीक है। और हैबिट की बात करें तो ये एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक में ज़्यादातर ये मरीन में होता है, और कुछ है जो फ्रेश वाटर में भी रहता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला है, ठीक है। स्पॉन्जिला है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखो अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन तीनों ही इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट तो है, लेकिन डाइजेशन होता है। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोले तो सेल के अंदर डाइजेशन होता है। हम लोगों में क्या होता है, यानी कि हम लोगों में डाइजेशन क्या होता है? इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जो होता है कि इंटेस्टाइन में एक कैविटी जिसे हम लोग लूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें फूड जाता है इंटेस्टाइन के, मान लो कि इंटेस्टाइन की कैविटी है, यहाँ पे फूड सब आता है, ये लूमेन में यहाँ पे फूड रहता है, और यहाँ पे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। ये जो इंटेस्टाइन का वाल जो है ना, इसमें ग्लैंड्स होता है, वो सब क्या करता है? एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है, और वो सब आके फूड को डाइजेस्ट करता है सबको, ठीक है। तो
सेल के बाहर डाइजेशन हुआ हम लोगों में, तो हम लोगों में क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। लेकिन पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस की बात करें तो यहाँ पे कैसा डाइजेशन होता है इंट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर। मान लो अगर ये सेल है तो इसके अंदर फूट जाएगा और अब इसका डाइजेशन होगा, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में कुछ बातें हैं जो याद रखना है, ठीक है। तो पहला बात ये क्या होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है यानी कि सेक्सेस जो है ना वो सेपरेट नहीं होते, यानी कि मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा, यानी कि गैमेट और स्पर्म, ठीक है। यानी कि ओवम एंड स्पर्म एक ही ऑर्गेनिज्म में बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, यानी कि सेक्स से सेपरेट नहीं होता है। गैमेट और स्पर्म का फॉर्मेशन एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअली भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। लेकिन असेक्सुअल किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और सेक्सुअल गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। कैसा? गैमेट फॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्शन में हर्माफ्रोडाइट यानी कि सेक्स से सेपरेट नहीं होगा, यानी कि स्पर्म एंड ओवम एक ही ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। अगर और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर ही स्पर्म एंड ओवम क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। और डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इसे लार्वल स्टेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या याद रखना है? हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी सेक्स से सेपरेट नहीं होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। उधर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है। लेकिन डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं यूनिक फीचर। यूनिक फीचर में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। और दूसरा यूनिक फीचर कौन सा है? क्वेनोसाइट यानी कि कॉलर सेल। ये दोनों ही किस में पाया जाता है? सिर्फ पोरीफेरा में यानी कि स्पॉन्जेज में पाया जाता है। कौन सा? वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि कैनाल सिस्टम और क्वेनोसाइट यानी कि कॉलर सेल। ये दोनों सिर्फ पोरीफेरा में देखने को मिलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिक फीचर बोलते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या होता है? पाथवे ऑफ वाटर देखते हैं। पाथवे ऑफ वाटर में क्या है? ये जो बॉडी के ऊपर ये छोटा छोटा ऐसा पोर जो देखने को मिला है ना, बॉडी के ऊपर ये जो ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ऑस्टिया बोलते हैं। ये ऑस्टिया हुआ और इसी के थ्रू वाटर जो है सो अंदर जाता है। अंदर कौन सा? ये जो कैविटी दिख रहा है वाला, इसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है और कहाँ पे जाता है? स्पॉन्जोसील में जाता है। और यहाँ से ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर में ये ओपनिंग है, ये सिंगल लार्ज ओपनिंग होता है जिसके थ्रू वाटर बाहर आता है, ठीक है। जिसके थ्रू वाटर कहाँ आता है? बाहर आता है। और उसे क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। तो पाथवे ऑफ वाटर क्या होगा? ऑस्टिया के थ्रू इंटर करेगा, ठीक है। वहाँ से फिर जाएगा स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से वाटर कहाँ पे जाएगा? बाहर जाएगा ऑस्कुलम के थ्रू, ठीक है। तो पाथवे ऑफ वाटर भी पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू वाटर आउट होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिक फीचर का वाटर कैनाल सिस्टम जो है ना, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि कैनाल सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है ये भी कुछ देखते हैं। क्या करता है? फूड गैदरिंग, यानी कि फूड को गैदरिंग करने यानी पकड़ने में, यानी फूड को खाने में हेल्प करता है। जैसे कि वाटर के थ्रू जो फूड है ना, वो ये ऑस्टिया के थ्रू वाटर से होते हुए क्या अंदर जाएगा और अंदर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो है क्या हो? फूड गैदरिंग करता है। और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। फूड गैदरिंग, गैसियस एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा ना उसको भी यहीं से रिमूव होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ फंक्शन है क्या? फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये किसका फंक्शन है क्या? तो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम का फंक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा यूनिक फीचर क्या था? क्वेनोसाइट यानी कि कॉलर सेल। क्वेनोसाइट यानी कि कॉलर सेल ये क्या करता है? ये लाइन करता है किसको? स्पॉन्जोसील यानी कि ये जो कैविटी है सो इसे, और कैनाल से यानी कि जो पोर्स है ना, कुछ अति जो है ना, कुछ पोरीफेरा में क्या होता है? ये जो बॉडी जो है ना, ये कुछ इस प्रकार से फोल्डेड होता है और इस प्रकार से कैसा होता है? इस प्रकार से ऐसे फोल्डेड होता है और इसी को क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं। तो इसमें भी लाइनिंग किसका हो जाता है? क्वेनोसाइट यानी कि कॉलर सेल्स का लाइनिंग होता है, ठीक है। क्वेनोसाइट यानी कि कॉलर सेल का लाइनिंग होता है। और देखो क्वेनोसाइट कहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्वेनोसाइट को देखते हैं। ये वाला जो सेल्स दिख रहा है ना, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला सेल्स जिसमें अंदर से फ्लैजेला टाइप का निकला हुआ है, तो उससे बोलते हैं क्या? क्वेनोसाइट, ठीक है। फ्लैजिलेटेड सेल्स होता है। क्या होता है? क्वेनोसाइट होता है, यानी कि फ्लैजिलेटेड सेल होता है, ठीक है। देखते हैं इसे जूम करके देखते हैं, ठीक है। देखो अब क्वेनोसाइट क्या है बताते तुम लोगों को। ये जो फ्लैजिला वाला दिख रहा है ना, ये अंदर वाला सेल, ये सब
सब क्या है, क्वेनोसाइट है, क्या है, क्वेनोसाइट है, ठीक है। और पोर कौन फॉर्म करता है, पोर जो ये जो पोर जो है ना यानी कि ऑस्टियम यानी कि ऑस्टिया, ये कौन फॉर्म करता है, पोरोसाइट। ये जो सेल से दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, ये पोरोसाइट है, ठीक है, यही फॉर्म करता है। बाहर का जो ये पीले कलर का ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो लेयर है ये कौन फॉर्म करता है, पिनाकोसाइट, जिसको बाहर वाले लेयर को पिनाकोडर्म बोलते हैं, और फॉर्म कौन करता है, पिनाकोसाइट। अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट, जो कि फॉर्म कौन करता है, क्वेनोसाइट फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब फिगर देख लिए। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज में क्या है, ठीक है। तो आगे क्या है, स्केलेटन। स्केलेटन यानी कि बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन चाहिए, ठीक है। तो स्केलेटन क्या होता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। हम लोगों में स्केलेटन किसका बना होता है, हम लोगों में स्केलेटन कार्टिलेज एंड बोन का बना होता है। अगर आप लोग को स्केलेटन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो हम ऑलरेडी स्केलेटन सिस्टम पढ़ा चुके हैं कंप्लीट, आप लोग जाइए लेक्चर को देखिए, ठीक है। और स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो स्पॉन्जेज का जो स्केलेटन सिस्टम है बॉडी को सपोर्ट करता है, और किसका बनाता है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, ये बात याद रखिएगा, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। अब इसके बात आता है एग्जाम्पल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से यूनिक फीचर यानी एनिमल किंगडम से यूनिक फीचर और एग्जाम्पल्स, ये दोनों काफ़ी एकदम बहुत ही पूछा जाता है, अक्सर यही क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कहते हैं साइकॉन, इसका क्या है कॉमन नेम, एस साइफा। साइकॉन का कॉमन नेम क्या है, एस साइफा। साइकॉन यानी कि एस साइफा। स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिला यानी कि बाथ स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिला यानी कि बाथ स्पॉन्ज। और इसका फिगर भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी फिगर दे देता है, बोलता है किसका क्या नाम है, तो नाम ही पूछ लेता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला वाला ये वाला जो फिगर, इसका क्या नाम है, इसका साइकॉन नाम है, इसका कॉमन नेम क्या था, एस साइफा, ठीक है। दूसरा यू स्पॉन्जिया, ये क्या है, यू स्पंजिया, क्या है ये, यू स्पंजिया है, और इसका कॉमन नाम क्या था, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। यू स्पंजिया कॉमन नाम, बाथ स्पॉन्ज है। और तीसरा वाला ये क्या है, स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, क्या है, स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो आज का लेक्चर कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।